हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या जो मैटर को चेंज कर सकते हैं उसकी स्टेट के अकॉर्डिंग? कौन कौन सी स्टेट होती है उसकी? एक तो होती है लिक्विड, सॉलिड और गैस स्टेट। इनके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए क्या है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट विद सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स। वेपर्स कौन सी होती है? गैस स्टेट होती है। तो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए हम कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया तो पानी तीनों स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में कैसे करेंगे, तो उसको टेम्परेचर बिल्कुल लो कर देंगे, तो आइस की फॉर्म में कौन सी स्टेट होगी? इसकी सॉलिड स्टेट होगी। और लिक्विड कैसी होगी? जो नॉर्मल वाटर होता है। और उसकी गैस स्टेट क्या होगी? उसको मतलब हाई टेम्परेचर में, बिल्कुल हाई टेम्परेचर में बॉईल करेंगे तो वो गैस के रूप में उड़ जाएगा। तो वो कौन सी स्टेट होगी? गैस होगी। तो तीनों स्टेट में चेंज कर सकते हैं ना। चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, conversion of ice into liquid water is a change of state from solid to liquid। तो कन्वर्ट करना किसको? आइस को किस में? लिक्विड स्टेट में। क्या कहलाता है? चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड। जैसे कोई सी आइस को हम थोड़ी देर बाहर रख देंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल पानी बन जाएगी। तो वो क्या कहलाती है? सॉलिड टू लिक्विड की स्टेट कहलाएगी, चेंज ऑफ स्टेट। The physical state of any substance at room temperature is considers its common form. For example, the common form of water in liquid। तो जैसे फिजिकल स्टेट्स किसी सब्सटेंस की, जैसे रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे वाटर हो गया कि सॉलिड फॉर्म में हमने आइस लिया, तो आइस को हम फिर थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो क्या है? रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। तो वो सॉलिड फॉर्म में था, वो किस में हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। वो भी टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग? जैसे हमारा रूम का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो जिससे वो चेंज होना, वो क्या कहला जाएगा? वो सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में। द फिजिकल एज स्टेट ऑफ एनी मैटर कैन बी चेंज बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मैथड। इस मेथड के थ्रू भी चेंज हो सकता है इसका मैटर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। जैसे टेम्परेचर बदलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी मैटर की फॉर्म चेंज हो जाएंगी। और प्रेशर, बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर के थ्रू भी चेंज हो जाएगी। और बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ, दोनों चीज़ में चेंज कर देंगे तो मैटर की स्टेट चेंज होने की डिफरेंस, तो उसमें भी अंतर हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं चेंज होने में? इट इज़ ओवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट ऑन हीटिंग आइस गेट कन्वर्ट ऑफ लिक्विड वाटर एंड द लिक्विड वाटर ऑन फर्दर हीटिंग गेट कन्वर्ट इनटू स्ट्रीम। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल हम करते हैं ना, जैसे पानी की लिक्विड स्टेट होगी, उसको गर्म करेंगे तो उसकी भाप निकल जाएगी तो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड हो रही है ना, उसका टेम्परेचर हम हाई कर रहे हैं उसको गर्म करके। ऑन दी अदर हैंड, वाटर वेपर व्हेन कूल्ड गिव वाटर लिक्विड विच ऑन फर्दर कूलिंग गिव्स आइस। अब इसको अब टेम्परेचर पे डिपेंड है, उसका टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। जैसे उसका पहले तो बॉईल किया था, हाई टेम्परेचर किया था, अब बिल्कुल ही लो टेम्परेचर कर देंगे, बिल्कुल ही कम कर देंगे, तो वो क्या किस फॉर्म में चला जाएगा? कूल, ठंडा हो जाएगा और पानी, और क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर में बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है वाटर का, तो ऐसे इस थ्रू होता है, जैसे आइस हीट किया, कोल्ड किया तो पानी बन गया, हीट किया और कूल किया तो स्ट्रीम, वाटर वेपर, गैस बन गया। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड ऑब्जर्व द चेंज इन एनी फॉर्म ऑफ द मैटर। एग्जाम्पल, सॉलिड ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके थ्रू समझा रखा है मैटर के सॉलिड को हीट करके। एक्टिविटी दे रखी है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सबस्टेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इट कॉन्टैक्ट विद द आइस। तो ये चीज़ लेनी है आपको, क्या लेना है? थर्मामीटर लेना है, बल्ब वो लेना है, बीकर लेना है और आइस लेनी है। तो ये शो कर रखा है, जैसे ये स्टैंड है, यहाँ पे बीकर है, इसमें आइस डाल रखी है,
ये थर्मामीटर डाल रखा है और ये गिलास स्टिक डाल रखी है और उसको जला रहे हैं। बर्नर, ये इसको फायर दी जा रही है, आग गर्म किया जा रहा है। तो क्या करेगा, बर्नर गर्म करेगा तो वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और पानी का स्टेट चेंज हो जाएगी ना। पहले सॉलिड स्टेट थी और फिर वो किस में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। लिक्विड के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस स्टेट में। तो यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है जिससे शो रहा है शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जिसके थ्रू समझाया गया मैटर का फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, टाइम। Conversion of ice to water, conversion of water to water vapor. Start heating the vapor on low flame. Note the temperature when the ice start melting. Note the temperature when all the ice has converted into water. Record the observation of the conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod and beaker and heat while stirring till the water start boiling. Keep a careful eyes on the thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observation for the conservation of water in the liquid state to the gas state. तो इसमें बताया गया सबसे पहले पानी को गर्म आइस को हीट देंगे तो उसके टेम्परेचर लो वो उसका थर्मामीटर लगा रखा है ना, तो उसके थ्रू उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। फिर जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसका टेम्परेचर नोट करेंगे, फिर उसको और हीट दी जाएगी, उसको और गर्म किया जाएगा, बॉईल किया जाएगा, तो फिर उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। और फिर उसके बाद फिर जैसे वो स्ट्रीम भाप के थ्रू उड़ जाएगी गैस के थ्रू, तब भी उसका टेम्परेचर नोट करेंगे कितने टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी है वो मैटर, वाटर के मैटर्स। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या कर इसका, it is observed by that the temperature remain constant till the complete ice has been melted. Similarly, temperature again remains constant till the liquid gets vapors. It can easily be understood by the given curve. तो इसके थ्रू समझाया गया, पहले तो इस सीधा कर्व था, फिर ऊपर गया लिक्विड फॉर्म में, वो सॉरी लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर उसके बाद सिर्फ गैस की फॉर्म में उधर चला गया। From the curve, it is clear that the temperature to remain constant is 0 degree from the point A to point B at the point melting ice has been completed. On further heating, temperature on water increases gradually until the water start boiling at point C with constant temperature ice 100 degree from the point C to D. Even when the heating is continued at point D, whole of the water vapor, liquid water is converted into stream. तो ये पहले ए वाली उसमें कितना डिग्री टेम्परेचर था, 0 डिग्री टेम्परेचर था, जिसके थ्रू आइस बन रही थी वाटर की। फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया, बी के थ्रू मेल्ट हो गया ना, तो वाटर में कन्वर्ट हुआ। फिर सी में वो उसको ज़्यादा हीट दी गई तो 100 डिग्री में उसको बॉईल किया गया। फिर उसके बाद डी में टेम्परेचर में वो गैस के थ्रू उड़ गया। कंक्लूजन क्या निकला इसका, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। द टेम्परेचर एट विच आइस स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखिए जो इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर्स की फॉर्म, उसको इससे मैटर्स की फॉर्म भी चेंज हो सकती है। और टेम्परेचर जैसे आइस स्टार्ट होती है मेल्टिंग, वो क्या कहलाती है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस।